हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं और आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज के डेरिवेशन पे बात कर रहे थे, तो हम इसी तरीके से cos c प्लस cos t cos c माइनस cos t के फॉर्मूले को डेरिवेशन करने वाले हैं। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने sin c प्लस sin d का डेरिवेशन किया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट 2 और अब हम इसमें cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos t के फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, और बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम है तो सॉरी यार, पर मैंने ट्राई किया अपने कैमरे को थोड़ा अच्छा मैनेज हो सके उस तरीके से अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो हम सिंपली करते हैं, हमको बेसिक आइडेंटिटीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे कैमरे का फोकस, दैट इट इज गुड और नॉट। या इट इज। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हमको बेसिक आइडेंटिटीज पता है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सो हम इसके बेसिस पे कई सारी नई चीज़ों को डेरिवेशन करने वाले हैं, कई सारी नई चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या वो चीज़ है जिस पर हम बात करने वाले हैं। क्या है cos c प्लस cos t है, क्या है वो चीज़ है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने देखा कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लेट कर लूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 लेट कर रहा हूँ, मैं इनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्यों लेट कर रहा हूँ, फॉर रिजल्ट्स के लिए जो आने वाला है। रिजल्ट्स के बेसिस पे, मतलब सॉरी, रिजल्ट्स के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, कुछ नीम भी तो होनी चाहिए कि ये नीम है, इस नीम के हिसाब से रिजल्ट आया। तो हमने इसको इक्वेशन 2 मान ली, इनके बेसिस पे हम इसका रिजल्ट को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करता हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हमको क्या मिलता है, माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी। ठीक, तो अगर मैं cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी करता हूँ, तो देखो इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, यहाँ पे भी माइनस साइन आ गया। ठीक है, साइन चेंज हो गया और सिंपली इससे तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। सिंपली तो हमने a प्लस बी को सी लेट किया था एंड a माइनस बी को डी लेट किया था इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई थी c प्लस डी बाई 2 एंड हमको b की वैल्यू मिल गई थी c माइनस डी बाई 2, राइट है। तो फिर हमने क्या किया, हमने भाई साहब, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने जो चीज़ें लेट की है, सो लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, हम इन चीज़ों को इसमें प्लग इन करने वाले हैं। तो cos a प्लस बी ये cos c हो गया, cos t हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीज़ों को प्लग किया, cos of c माइनस cos of d is equal to minus of 2 sin a क्या है, c प्लस डी बाई 2 एंड sin b क्या है, sin b क्या लेट किया था हमने, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ d माइनस c बाई 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब ये क्या है, साइन ऑफ इंग्लिश सॉरी, सो ये एक्चुअली में बन क्या गया, साइन ऑफ माइनस थीटा हो गया, राइट। साइन ऑफ माइनस थीटा को अगर हम खोलते तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। या फिर एक और सिंपल सा फंडा ये है कि मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसा कह दिया कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू
साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, राइट। अब अगर मैंने इसको साइन ऑफ माइनस थीटा कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। और इस तरीके से मैं इसको लिख दिया मैंने, तो cos c माइनस cos t, ठीक है। आई थिंक इट्स गुड, isn't it? सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये कंपलसरी है कि आपको ये याद होने चाहिए। ओके, सो ये cos c माइनस cos t के फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो दैट से यार कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है और कई जगह इसका यूज मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री में खासकर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, चाहे वो प्रूव करने वाली प्रॉब्लम्स हो प्रैक्टिस के लिए या फिर कोई क्वेश्चंस हो मेंस एडवांस के, ये मींस जी एडवांस हो कॉर्ड एग्जाम्स, ठीक है, रिविजन्स हो, कई जगह काम आता है यार, है ना। मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ क्योंकि कैमरे की आदत थोड़ी नहीं लगे। ओके, सो तो लिख देता हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू, हमने सी कैलकुलेट किया था, सी ए माइनस बी डी लेट किया था, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो a आया था c प्लस टी बाई टू एंड b आया था c माइनस टी बाई टू। एनीवेज, अब हम कंटिन्यू करते हैं cos ऑफ a, cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d पर, ठीक है। तो cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d, इसका मतलब क्या है कि मैं पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को जोड़ता हूँ तो साइन चेंज नहीं होता, तो साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कट जाता है और 2 cos ए cos बी बचता है, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos ए cos बी बचता है, ठीक है। तो हमने ए क्या किया था, c प्लस डी बाई टू, बी क्या किया था, c माइनस डी बाई टू। तो हम कह सकते हैं 2 cos c प्लस डी बाई टू cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए, ठीक है। ओके, शायद मुझे थोड़ा साफ सुथरा लिख देना चाहिए इसको, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो सिंपली हमको ये फॉर्मूला अपने डेरिवेशन से मिला, सस्ता सुंदर टिकाऊ फॉर्मूला। सस्ता तो मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं, पर ये हमारा cos c प्लस cos t का फॉर्मूला है। वैसे आई थिंक मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसके पहले मैंने ये सब चीज़ें बतानी चालू कर दी। तो ऐसा करता हूँ, ये तो बेसिक आइडेंटिटीज है जो हमको आनी चाहिए, एंड हम क्वाड्रेंट सिस्टम पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अगर मुझे याद रहा तो। बिकॉज यार देखो मेरी भी स्टडीज़ है तो मेरे को वो करनी रहती है इस वजह से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको अच्छा डेरिवेशन लगा होगा, या कहीं डेरिवेशन में गलती हो तो बिना गाली दिए इसको कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।